राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक विधवा औरत की बड़ी दुख भरी कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मीनल के पति देव का अभी कुछ दिन पहले ही देहांत हुआ था। मीनल का एक बेटा था। आज मीनल के माता पिता और उसके सास ससुर में आपस में बहुत झगड़ा हो रहा था। बात यह थी कि मीनल के माता पिता मीनल को अपने साथ ले जाना चाहते थे, जबकि मीनल के सास ससुर मना कर रहे थे कि वो अपनी बहू और इकलौते पोते को नहीं भेजेंगे। उन दोनों में बहुत बहसबाजी हुई और आखिर में मीनल के माता पिता की जीत हुई। अंत में वह अपनी बेटी को लेकर घर आ गए। मीनल अपने पति के जाने के बाद अपने लिए फैसला लेने की स्थिति में नहीं थी। उसे इतना आघात पहुंचा था कि वह समझ ही नहीं पा रही थी कि उसे इस समय क्या फैसला लेना चाहिए। मीनल को किसी बात की समझ नहीं आ रही थी और उसके माता पिता ने उसके लिए जो फैसला लिया था उसे ही मीनल ने स्वीकार कर लिया था। इसलिए वह अपने माता पिता के साथ अपने मायके वापस आ गई थी। मायके में मीनल के भाई भाभी सोच रहे थे शायद दीदी कुछ समय के लिए आई है, फिर वापस चली जाएगी। समय के साथ मीनल अपने दुख को भूलने की कोशिश कर रही थी और धीरे धीरे आज पूरे 2 महीने हो गए थे देव को गए हुए। मीनल सारा दिन उदास होकर घर पर बैठी रहती थी। माता पिता का प्रेम तो उसे मिल ही रहा था, लेकिन मीनल यह बात भी समझ रही थी कि उसके ऐसे बैठे रहने से उसकी भाभी और भाई परेशान हो रहे हैं। मीनल जानती थी छोटे भाई और बहन का खर्च भी भाई के कंधों पर ही है और भाई के अपने बच्चे भी हैं, लेकिन मीनल चाहकर भी घर के खर्च में अपने भाई की कोई मदद नहीं कर सकती थी। भैया और भाभी का व्यवहार अब मीनल के प्रति धीरे धीरे बदलने लगा। आखिरकार बदलते व्यवहार को देखकर मीनल ने अपनी ससुराल वापस जाने का फैसला ले लिया। मीनल के माता पिता ने मीनल को बहुत समझाया, लेकिन मीनल ने कहा कि नहीं माँ, मैं वापस अपनी ससुराल जाना चाहती हूँ। तब मीनल के पिता ने कहा कि बेटी, यह घर भी तो तेरा अपना घर है। तब मीनल सबके बदलते व्यवहार को अपनी आंखों से देख रही थी। देखने के बाद ही उसने यह कठोर फैसला लिया था। अब मीनल अपने ससुराल चली गई। ससुराल पहुंचने पर सास ससुर ने स्वागत किया। सास ससुर भी कुछ दिन तो अपने पोते और बहू को बहुत अच्छे से रखे और बहुत खुश हो रहे थे, लेकिन धीरे धीरे वह भी परेशान होने लगे। उन्हें भी अब मीनल बोझ लगने लगी थी। उधर मीनल के जेठ जिठानी भी यही कहते, अब तो हमें ही सारी उम्र इन माँ बेटे का बोझ उठाना पड़ेगा। मीनल अच्छी तरह से अब समझ चुकी थी कि पति के जाने के बाद कोई उसकी मदद नहीं करेगा। उसने अपनी मदद खुद ही करनी होगी और अपने बेटे की जिम्मेदारी भी उसे खुद ही अपने कंधों पर लेनी होगी। तभी उसके दरवाजे पर दस्तक हुई और एक लेटर आया, जिसे पढ़कर मीनल का जो नाम था अंकित था। मीनल का नाम उस लेटर पर लिखा हुआ था। मीनल ने पत्र खोलकर पढ़ा तो वह पत्र उसके पति देव के ऑफिस से आया था कि अगर वह अपने पति की जगह नौकरी करना चाहती है तो दफ्तर आकर वह दफ्तर वालों को सूचित करे। मीनल को यह बात जो उसने अपने मन में रखी किसी को भी नहीं बताई और एक दिन वह अकेले ही इंटरव्यू देने के लिए अपने पति के ऑफिस में पहुंच गई। मीनल पढ़ी लिखी महिला थी तो नौकरी मिलने में उसे कोई परेशानी नहीं हुई। मीनल ने घर में अब सबको बता दिया कि उसे अपने पति की जगह नौकरी मिल गई है और उसे रहने के लिए घर भी मिल गया है। अब मीनल ने फैसला कर लिया कि वह अपने बेटे के साथ उसी घर में रहेगी जो कंपनी वालों ने उसे दिया है। अब वह अपना थोड़ा सामान लेकर उस नए घर में चली गई।
अब धीरे धीरे समय बीतने लगा, लेकिन मीनल की ससुराल से फिर कभी किसी ने भी उसके साथ किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं रखा। सब धीरे धीरे दूर हो गए। अब मीनल का बेटा भी बड़ा हो गया था। उसका नाम हर्ष था। हर्ष अब जो बहुत ही अच्छा था, अपनी माँ का ख्याल रखता था। अब जो मीनल भी आत्मनिर्भर हो चुकी थी। संघर्ष के दिनों में सिर्फ उसके माता पिता ने ही मीनल का साथ दिया था। ना तो किसी देवरानी जेठानी और ना ही कोई भैया भाभी बहन, सब मीनल से दूर थे। लेकिन मीनल के माता पिता ने उसका समय समय पर साथ दिया। मीनल कभी कुछ समय के लिए अपने माता पिता को अपने पास बुला लिया करती थी, तो उसका भाई बहुत खुश था। चलो अब मम्मी पापा कुछ समय दीदी के पास रहेंगे तो उन्हें भी थोड़ी राहत मिल जाएगी। एक दिन मीनल के पापा की तबीयत बहुत खराब हो गई। मीनल अपने पापा को हॉस्पिटल में एडमिट करवा आई, लेकिन उसने अपने भाई को फोन करके बता दिया कि भाई, पापा की तबीयत खराब है और पापा हॉस्पिटल में एडमिट हैं। लेकिन उसके भाई और जो पापा से मिलने उसके घर पहुंचे, तो मीनल अपने पापा को अस्पताल से छुट्टी करवाकर घर वापस लेकर घर पहुंची तो देखा कि भाई भाभी घर के बाहर खड़े हैं। तब भैया ने पापा को सहारा दिया और घर के अंदर लेकर आ गया। भाभी ने भी सासू माँ को प्रणाम किया और हाल चाल पूछा। अब मीनल का रहन सहन देखकर और घर देखकर भैया भाभी दंग रह गए कि कितने मजे से, कितने शानो शौकत से जो मीनल रहती है। तब उन दोनों को पता चला कि उनकी बहन मैनेजर बन चुकी है और उसकी सैलरी भी जो अब 50,000 रुपये प्रति महीने है और जीजा जी की पेंशन भी अलग से आती है। अब तो मीनल और मीनल की भाभी के मन में लालच आ गया और उन्होंने मीनल को अपने साथ चलने के लिए कहा, लेकिन मीनल ने मना कर दिया। मीनल ने कहा कि उसकी नौकरी अब यहाँ है, यहाँ से दूसरे शहर में ट्रांसफर करवाना थोड़ा मुश्किल काम है। तब मीनल की भाभी ने कहा, दीदी, यहाँ अकेली रहती हो तो हमें आपकी चिंता सताती रहती है। अगर वहाँ ट्रांसफर हो जाएगा तो आपका हमारे साथ रहना होगा, आपकी देखभाल भी हो जाएगी और बेटे को भी परिवार का प्यार मिलेगा। मीनल भी अपने भाई भाभी की चापलूसी समझ नहीं पाई और उनकी बातों में आकर उसने उन्हीं के शहर में अपना ट्रांसफर करवा लिया। अब मीनल अपने बेटे के साथ माता पिता और अपने भाई भाभी, भतीजे भतीजी के साथ रहने लगी और मीनल यह सोचकर खुश हो रही थी कि अब उसके बेटे को नाना नानी और अपने मामा मामी सभी का भरपूर प्यार मिलेगा। धीरे धीरे समय बीतने लगा और वह घर के छोटे मोटे कामों में भी मीनल अपनी भाभी की मदद करती थी और फाइनेंशियली भी कई बार मदद करने लगी थी। भैया और भाभी भी बेहिचक उससे अब घर खर्च को बांटने लगे थे। धीरे धीरे घर की अधिकतर जिम्मेदारी मीनल के कंधों पर आ गई थी और उसे पता ही नहीं चला था। छोटे भाई की शादी में भी उसने काफी मदद की थी, लेकिन छोटा भाई भी कुछ समय बाद अलग शहर में रहने चला गया, यह कहकर कि उसकी नौकरी लग गई है। दोनों बहनों की शादी में भी मीनल ने अपने पिता और भैया की पूरी मदद की और छोटी बहन के दान दहेज में काफी मदद की। अब सभी मीनल से अपेक्षा करते कि वह और मदद करे। इतनी अच्छी तनख्वाह है उसकी, ना तो मीनल को घर का किराया देना है और ना ही बिजली पानी का बिल, तो अगर थोड़ी बहुत मदद कर भी देती है तो कौन सी बड़ी बात है। यह सुनकर जो मीनल के माता पिता चुप हो जाते थे। मीनल और उसके बेटे का ज्यादा खर्चा नहीं होता था, इसलिए मीनल के पास पैसे तो हमेशा होते थे। धीरे धीरे मीनल को पता ही नहीं चला कि कब वह घर की बेटी से बेटा बन गई थी, घर की जिम्मेदारियों में भागीदार बन गई थी। लेकिन मीनल को फिर भी कोई अफसोस नहीं था कि चलो उसके बेटे को
नाना नानी और मामा मामी का प्यार तो मिल रहा है, और इस प्रेम की कीमत चुकाते चुकाते वह कब यौवन से बुढ़ापे की तरफ धीरे धीरे कदम बढ़ाने लगी। घर खर्च में उसका सहयोग इतना हो गया कि कई बार तो जो मीनल अपनी आवश्यकताओं को भी अनदेखा कर देती थी। मीनल का सारा ध्यान अपने काम और घर परिवार में ही लगा रहता था। अपने बेटे हर्ष को उसने आगे पढ़ाई के लिए कॉलेज में एडमिशन करवा दिया था और हॉस्टल भी दिलवा दिया था, ताकि वह अच्छे से पढ़ाई कर सके और एक बड़ा आदमी बन सके। मीनल को बहुत कम समय मिलता था कि वह अपने बेटे हर्ष को हॉस्टल में मिलकर आए। कभी कभार ही वह समय निकाल पाती थी, लेकिन उसके भाई उससे मिलने के लिए अक्सर जाया करते थे और हमेशा यही कहते थे, बेटा बिल्कुल ठीक है तुम्हारा बेटा, और अच्छे से पढ़ाई कर रहा है। मीनल भी अपने भाई के मुंह से यह बातें सुनकर निश्चिंत हो जाती थी। इसी बीच मीनल के पिता की मृत्यु हो गई और इस सदमे को मीनल की माँ बर्दाश्त नहीं कर सकी और साल भर के भीतर ही माँ भी भगवान को प्यारी हो गई। अब मीनल को बहुत ही अकेलापन लगने लगा था। अब उसे अपने माता पिता की कही हुई बातें बहुत याद आती कि बेटा, अब सब कुछ ठीक हो गया है, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, इस नन्ही सी जान को भी पिता का प्यार मिल जाएगा और तुम्हें पति का संसार मिल जाएगा। अगर तुम दूसरा विवाह कर लो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, तुम्हारा अपना घर परिवार भी होना चाहिए। लेकिन मीनल तो हमेशा अपने माता पिता का कहना जो टाल दिया करती थी। कहती थी, पापा अगर भाग्य में सुख होता तो भगवान मुझे यह दुख देते ही क्यों। मीनल हमेशा यही कहती, नहीं पापा, अब यही मेरा घर परिवार है, जो मेरा है वह इन सब का ही तो है, और मेरे बेटे को भी यह तो आप दोनों का और मामा मामी का भरपूर प्यार मिल रहा है। मैं इस प्यार और स्नेह को खोना नहीं चाहती। जीवन में प्रेम बहुत मुश्किल से मिलता है, लेकिन यह सब मीनल के लिए सिर्फ एक दिखावा और एक छलावा था, जो उसके माता पिता के जब बाद मीनल को महसूस हो रहा था। लेकिन अब तो बहुत देर हो चुकी थी, वह कुछ नहीं कर सकती थी। जब आप एक बार परिवार की आर्थिक जिम्मेदारी उठा लेते हैं तो सभी आपसे जो आशा करने लगते हैं और फिर आपको उनकी आशाओं पर खरा उतरना पड़ता है। बहनों के यहाँ कुछ भी होता तो मीनल ही सारे लेन देन निभाती थी। छोटा भाई अलग रहने लगा था तो वह छुट्टी नहीं मिल रही दीदी क्या करूं और आने से मना कर देता था। बड़ा भाई तो हमेशा अपनी आर्थिक तंगी का रोना लेकर बैठा रहता था। दीदी मेरे तो 2 बच्चे हैं, बीवी हैं, और देखो घर परिवार की जिम्मेदारी भी मेरे ऊपर है और मेरी तनख्वाह भी बहुत कम है, गुजारा करना मुश्किल हो रहा है। लेकिन दीदी आपकी तो तनख्वाह भी ज़्यादा है और पेंशन भी आती है, आपको तो एक तरह से आपकी डबल इनकम है और खर्चा सिंगल। बड़ा भाई कहता, दीदी आपका खर्चा ही क्या है, रहना खाना तो आपको यहाँ फ्री में ही हो रहा है ना, अगर आप थोड़ा बहुत खर्च कर भी देती हो तो यह आपका अपना घर है और हम भी तो आपके अपने ही हैं। यह सुनकर जो मीनल हमेशा चुप रह जाती थी, अब धीरे धीरे मीनल को समझ आ रहा था कि वह माँ और बेटा जो प्रेम की कितनी बड़ी कीमत चुका रहे हैं। मीनल के पास सिर्फ अपनी एक पीएफ फंड के अलावा कोई और अलग से पैसा बचता ही नहीं था। सारी की सारी तनख्वाह घर में ही खर्च हो जाती थी। कभी किसी की फीस के पैसे कम पड़ते तो वह दे देती, कभी किसी का इलाज कराना होता तो वह पैसे दे देती। ऐसे करते करते मीनल के अधिकतर पैसे खर्च हो जाते थे। छोटे भाई ने भी शहर में अपना मकान बना लिया था और बड़े भाई ने भी इसी शहर में अपना एक फ्लैट बुक कर लिया था, और बेचारी मीनल सभी की छोटी मोटी आवश्यकताओं को पूरा करती रह गई। अपने बारे में तो उस बेचारी ने कुछ सोचा ही नहीं। मीनल का बेटा पढ़ाई पूरी करके नौकरी पर लग गया
और अब वह दूसरे शहर में रहने लगा था। वह अच्छी तरह से जानता था उसकी माँ अपने परिवार को छोड़कर नहीं आएगी, इसलिए उसने कभी माँ से कहा ही नहीं कि वह आकर उसके पास रहे, क्योंकि नौकरी छोड़कर जाना मीनल के लिए बहुत मुश्किल था और यह बात मीनल का बेटा हर्ष अच्छी तरह से जानता था। समय बहुत तेजी से बीत रहा था। समय के साथ साथ बहुत कुछ बदल रहा था। मीनल सभी को बदलते हुए बहुत ही बारीकी से देख रही थी और सोच रही थी उसने जीवन में क्या पाया और क्या खोया। अपने कमरे में बैठे हुए मीनल सोच रही थी काश उसके पति देव जिंदा होते तो शायद वह भी अपनी दोनों बहनों की तरह 2-4 दिन के लिए मेहमान बनकर अपने पीहर में आती और भाई भाभी उसकी कितनी मेहमान नवाजी करते। उसके मायके में जो कुछ शगुन मिलता वह उसे आशीर्वाद स्वरूप माथे से लगाकर खुशी से लेकर जाती। कम से कम उसके भाई और भाभी जाते वक्त उसे ननंद के नाते ही सही विदा करते हुए कम से कम शुभ के नाम का साड़ी और जोड़ा देकर तो विदा करते। मीनल को याद आ रहा था जिस दिन से वह वापस अपने मायके आई है उस दिन से आज तक उसे किसी तीज त्योहार पर भी कुछ नहीं दिया गया। यहाँ तक कि बेटे के जन्मदिन का भी सारा इंतजाम वह खुद ही करती थी और जाते वक्त भी सभी को कुछ ना कुछ उपहार देकर ही भेजती थी। मीनल को अब ऐसे लग रहा था कि वह सारे परिवार के लिए सिर्फ एक पैसा कमाने वाली मशीन के अलावा कुछ नहीं थी। जैसे कि दुधारू गाय सबको पसंद होती है, लेकिन जब गाय बूढ़ी हो जाती है और दूध देना बंद कर देती है तो कोई उसे घर में नहीं रखता, चारा भी नहीं खिलाता। उसकी स्थिति भी बिल्कुल वैसी ही हो गई थी। यही सोचते सोचते मीनल की आंखों से आंसू छलक पड़े। तभी उसका बड़ा भाई उसके पास आकर बैठ गया और उसने अपनी खुशी जाहिर करते हुए बताया कि मीनल दीदी, हम लोगों ने नया फ्लैट ले लिया है और बच्चे भी बड़े हो गए हैं। इस छोटे से घर में गुजारा भी नहीं होता। हम लोग चाहते हैं कि हम अपने नए घर में शिफ्ट हो जाएं और मीनल तुम अब अपने बेटे के साथ ही सेट हो जाओ। आखिर कब तक यहाँ अकेली रहोगी? अब तो हम भी शिफ्ट हो रहे हैं। मीनल का भाई कहने लगा, दीदी लेकिन आपसे एक बात और कहनी है। बहन, हम दोनों भाइयों में फ्लैट बहुत मुश्किल से किस्तों पर लिए हैं और दोनों के ही किस्तें भरनी बड़ी मुश्किल हो रही हैं। अगर हम यह मकान बेच देते हैं तो हमारे मकान की किस्तें आसानी से जल्दी उतर जाएंगी और हम टेंशन फ्री हो जाएंगे। मीनल का भाई कहने लगा, दीदी अगर सिर पर कर्जा चढ़ा होता है तो दिमाग परेशान रहता है। तुम्हारी भाभी को तो रात को नींद भी नहीं आती, सारे वक्त दिमाग में टेंशन रखती है। और यह मकान अगर हम बेच देंगे तो जो पैसे आएंगे तो तुम हमारे फ्लैटों की किस्त जो जल्दी से ख़त्म हो जाएगी और हम दोनों भाई अपने अपने फ्लैट के मालिक बन जाएंगे। आखिर हम भाइयों को भी तो सारी जिंदगी तुम तीनों बहनों के यहाँ आना जाना रखना है और तीज त्योहार भी हमें ही देने जाना है। आखिर समाज में हमारी भी इज्जत है, बहनों के प्रति हमारे भी कुछ फर्ज बनते हैं। बहन, भाई कहने लगा, तुम्हारा बेटा भी अब नौकरी पर लग गया है और अकेले रहता है। तुम्हारा साथ उसको भी बहुत अच्छा लगेगा। तुम अपने बेटे के साथ ही सेट हो जाओ दीदी, तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। यह सुनते मीनल ने अपनी आंखों से आंसू पोंछ लिए और कहा, नहीं भाई, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। तुम जहाँ जाना चाहते हो जा सकते हो और मकान बेचकर जो पैसे मिलेंगे उसे तुम दोनों भाई अपने फ्लैट की किस्तें उतार देना। बड़ी बहन को तुम दोनों भाइयों से कुछ भी नहीं चाहिए। मीनल सोच रही थी, जिस प्रेम के धागों में बंधकर वह अपना घर छोड़कर आई थी, आज यह सारे धागे एक एक करके टूट गए थे और वह फिर से जीवन में अकेले रह गई, जैसे अपने पति की मृत्यु के बाद हो गई थी। कुछ दिन बाद बड़ा भाई भाभी और उनके बच्चे
नए फ्लैट में शिफ्ट हो गए और मकान को बेचने के लिए प्रॉपर्टी डीलर को सारी डिटेल्स दे दी गई। जो घर हमेशा चहल पहल से भरा रहता था, आज वह घर खाली था। मीनल को लग रहा था वह तो बस सबकी जिम्मेदारी निभाने के लिए ही इस घर में आई थी और आज सबकी जिम्मेदारी से वह मुक्त हो गई। सभी ने उसके रहते हुए अपने काम पूरे कर लिए। किसी ने भी उसे अपने साथ रहने के लिए नहीं कहा, बल्कि जो घर उसकी छत बना हुआ था उसे भी बेचकर दोनों भाइयों ने उसके सिर से छत भी छीन ली थी। छोटा भाई भाभी तो पहले ही अलग हो चुके थे और अपना घर भी बना चुके थे, तब भी इस मकान में अपना हिस्सा वो मांग रहे थे। दोनों बहनें भी अपने घर परिवार में सुखी थीं। वे दोनों भी अपने ससुराल से हिस्सा मांगकर अपने घर बना चुकी थीं। अब मीनल सोच रही थी वह अपना हिस्सा किससे मांगे। ससुराल में कुछ मिला नहीं और पीहर में उसका हिस्सा है नहीं। मीनल ने तो सभी भाई बहनों की शादी ब्याह और मकान बनाने में मदद की थी, उसकी मदद किसी ने भी नहीं की। आज उसके रिटायरमेंट में मात्र 1 साल रह गया। रिटायरमेंट के पहले कोई तैयारी भी नहीं है, ना तो भविष्य के लिए कुछ सोचा और ना ही अभी उसके बेटे का विवाह हुआ है और ना ही अपने बेटे के लिए उसने मकान ही बनाया था। लेकिन मीनल को एक शगुन जरूर था कि उसके सिर पर हमेशा छत रहेगी और भाई भाभी का साथ सारी जिंदगी बना रहेगा। लेकिन सब कुछ अचानक से रेत की तरह उसके हाथों से फिसल गया। एक ये पुश्तैनी मकान जो अब पूरी तरह खंडर हो चुका है। दोनों भाइयों ने उसे भी बेचने का फरमान जारी कर दिया था। मीनल ने घर में रहते हुए हमेशा हर किसी की मदद की और सारी जिम्मेदारी एक बेटे की तरह निभाई थी। लेकिन सभी लोग अपना स्वार्थ पूरा कर करके उसे अकेला छोड़कर चले गए। मीनल अब यही सोच रही थी कि रिटायरमेंट के बाद आराम से रहेगी, अच्छे से खाना खाएगी और अपने भतीजे भतीजी के साथ सुख से रहेगी। बेटे की शादी में सभी लोगों को उसका साथ देंगे और धूमधाम से वह अपने बेटे हर्ष का विवाह करेगी। लेकिन उसके सपने तो पूरे होने से पहले ही बिखर गए। जिस प्रेम के धागों को वो अपना और बहुत पक्का और मजबूत सोच रही थी, उन कच्चे धागों की उसे आज बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही थी। दोस्तों, एक औरत जब पति नहीं हो तो उसकी जिंदगी वीरान हो जाती है। एक आत्मनिर्भर औरत भी हर किसी की जो इच्छा पूर्ति करने का साधन बन जाती है, क्योंकि ससुराल और मायके में सब एक कमाने वाली औरत को सिर्फ एक पैसा कमाने वाली मशीन समझते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।